अगर आप दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को थोड़ा भी ऑब्जर्व करते हो तो आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी। जब भी मिडिल ईस्ट में कोई क्राइसिस होता है, चाहे गाजा कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे ईरान का टेंशन हो, चाहे यूनाइटेड नेशन में कोई भी रिजोल्यूशन हो, एक चीज ऑलमोस्ट फिक्स होती है, अमेरिका और इजराइल एक ही साइड पर खड़े नजर आते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर होता क्यों? क्योंकि दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स एक रिलेटिवली छोटे से कंट्री इजराइल के साथ इतना स्ट्रांगली अलाइंड रहता है, और सिर्फ डिप्लोमेटिक सपोर्ट ही नहीं, मिलिट्री सपोर्ट, टेक्नोलॉजिकल शेयरिंग, इंटेलिजेंस कोऑपरेशन, फाइनेंशियल एड, सब कुछ। डेटा देखें तो पिक्चर और इंटरेस्टिंग हो जाती है। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल और फॉरेन रिलेशंस और यूएस इफेक्ट्स के अकॉर्डिंग अमेरिका ने 1948 से लेकर आज तक इजराइल को $300 बिलियन से ज्यादा इकोनॉमिक और मिलिट्री एड दिया है। और सिर्फ एड ही नहीं, 2016 में अमेरिका और इजराइल के बीच एक 10 ईयर मिलिट्री एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें अमेरिका ने इजराइल को $3.8 बिलियन पर ईयर मिलिट्री असिस्टेंस देने का कमिटमेंट दिया। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ फ्रेंडशिप है या फिर पीछे से स्ट्रेटजी, रिलीजन, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक का डीपर गेम छुपा हुआ है? आज के वीडियो में हम इस रिलेशनशिप की हिस्ट्री से लेकर जियोपॉलिटिक्स तक स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। कहानी शुरू होती है 1948 से। दरअसल अमेरिका इजराइल रिलेशनशिप की कहानी 1948 से ही शुरू हो चुकी थी। इसी साल इजराइल एक नया कंट्री बना, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इजराइल को रिकॉग्नाइज करने वाले सबसे पहले पावरफुल कंट्रीज में से एक था यूनाइटेड स्टेट्स। उस टाइम अमेरिका के प्रेसिडेंट थे हैरी ट्रूमन। चूंकि उस वक्त दुनिया एक नए फेज में एंटर कर चुकी थी, जिसे हम कोल्ड वॉर भी कहते हैं। कोल्ड वॉर में दुनिया बेसिकली दो कैंप्स में डिवाइड थी, यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन। अब अमेरिका को मिडिल ईस्ट में एक ऐसा पार्टनर चाहिए था जो रिलायबल हो, वेस्टर्न ब्लॉक के साथ खड़ा रहे। इजराइल उस रोल में परफेक्टली फिट हो गया। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर एक कॉलोनी में आपके पास 10 लोग हैं, जिसमें से 6 लोग आपके अगेंस्ट हैं, तो आप नेचुरली उस एक दोस्त को स्ट्रांग बनाओगे जो आपके साथ खड़ा है। एग्जैक्टली वही स्ट्रेटजी अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अप्लाई की। इजराइल बन गया अमेरिका का स्ट्रेटेजिक फुटबॉल। अब बात करते हैं मिलिट्री पार्टनरशिप की। आज इजराइल को ऑफिशियली अमेरिका का मेजर नॉन नेटो अलाय स्टेटस मिला हुआ है। इसका मतलब इजराइल को मिलता है एडवांस्ड वेपन्स, मिलिट्री टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस शेयरिंग, जॉइंट डिफेंस प्रोग्राम, और इसका स्केल भी बहुत बड़ा है। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अमेरिका हर साल इजराइल को लगभग $3.8 बिलियन मिलिट्री एड प्रोवाइड करता है, जिसमें से एक बड़ा पार्ट मिसाइल डिफेंस और वेपन्स प्रोक्योरमेंट में जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इजराइल का डिफेंस बजट एक सिग्निफिकेंट पार्ट इसी एड से कवर होता है। एग्जांपल लो तो आयरन डोम मिसाइल सिस्टम्स का। आयरन डोम रॉकेट को एयर में ही इंटरसेप्ट कर देता है। इसी प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट और प्रोडक्शन में अमेरिका ने भी इन्वेस्टमेंट किया है। सिंपल एग्जांपल से समझो, सोचो किसी सिटी पर रॉकेट्स आ रहे हैं और इनविजिबल शील्ड उनको हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दे। आयरन डोम बेसिकली वही करता है, और आज दुनिया में कई कंट्रीज इस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट ले रहे हैं। मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे स्ट्रेटेजिक रीजन है। यहाँ दुनिया का सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स, इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स और मिलिट्री चोक पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, और इसी रीजन में अमेरिका के सबसे बड़े राइवल्स भी एक्टिव हैं। राइवल्स में एग्जांपल लें तो अपन ईरान, हिजबुल्ला, हमास, सीरिया के कुछ फैक्शंस। अब अमेरिका का पर्सपेक्टिव से सोचो, अगर आपको एक वॉलेटाइल रीजन में इन्फ्लुएंस मेंटेन करना है तो आपको वहां एक स्ट्रॉन्ग अलाय चाहिए। इजराइल वही रोल प्ले करता है। कई स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट के अकॉर्डिंग इजराइल मिडिल ईस्ट में अमेरिका के लिए एक फॉरवर्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। मतलब एक ऐसा कंट्री जो रीजनल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी और मिलिट्री कोऑर्डिनेशन में अमेरिका को सपोर्ट करता है। एग्जांपल से समझें तो इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद दुनिया की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज में काउंट की जाती है, और इसका कोऑपरेशन अमेरिकन एजेंसी CIA के साथ बहुत डीप है। दरअसल इजराइल सिर्फ मिलिट्री अलाय नहीं है, वो एक टेक्नोलॉजी पावर हाउस भी है। इजराइल को कई इकोनॉमिस्ट और रिसर्चर्स स्टार्टअप नेशन भी कहते हैं।
यहाँ से डेवलपिंग टेक्नोलॉजीज जैसे साइबर सिक्योरिटी, सर्विलेंस सिस्टम, मिलिट्री ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिफेंस टूल्स, कई अमेरिकन कंपनीज इजराइल के टेक इकोसिस्टम में इन्वेस्ट करती हैं और ज्वाइंट रिसर्च प्रोग्राम भी चलते हैं। एग्जाम्पल जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स जैसे एरो, डेविड स्लिंग, इन सब में ज्वाइंट यूएस इजराइल डेवलपमेंट हुआ है। यानी कि रिलेशनशिप सिर्फ एड देने का नहीं है बल्कि म्यूचुअल टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप का भी है। अब आते हैं एक और कंट्रोवर्शियल फैक्टर पर, अमेरिकन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। अमेरिका में एक स्ट्रॉन्ग प्रो इजराइल लॉबिंग इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है, जैसे AIPAC, अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी। ये लॉबिंग ऑर्गेनाइजेशन अमेरिकन पॉलिटिशियंस और पॉलिसी मेकर्स पर इन्फ्लुएंस रखती है। अमेरिकन डेमोक्रेसी में लॉबिंग लीगल है, इसलिए इलेक्शंस कैंपेन्स में फंडिंग और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का रोल होता है। और इसी वजह से अमेरिकन कांग्रेस, जो वहां की पार्लियामेंट होती है उसको कांग्रेस बोलते हैं, अमेरिकन कांग्रेस में इजराइल को सपोर्ट करना भी एक बाई पार्टीशन पॉलिसी बन चुका है। मतलब रिपब्लिक्स भी इजराइल को सपोर्ट करते हैं और डेमोक्रेट्स भी इजराइल को सपोर्ट करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर है रिलीजियन, धर्म। अमेरिका में मिलियंस ऑफ इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस हैं। इनका बिलीफ है कि इजराइल का एग्जिस्टेंस बिब्लिकल प्रोफेसी से कनेक्टेड है, इसलिए कई रिलीजियस ग्रुप्स इजराइल को स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं। और क्योंकि डेमोक्रेसी में वोटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, पॉलिटिशियंस भी इन सेंटीमेंट्स को इग्नोर नहीं कर सकते। अब एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। यूनाइटेड नेशन UN में जब भी इजराइल के अगेंस्ट रिजोल्यूशन आते हैं, अमेरिका अक्सर उसको ब्लॉक कर देता है। कई एनालिस्ट के अकॉर्डिंग पिछले डेकेड्स में अमेरिका ने डजन्स ऑफ टाइम्स वीटो पावर यूज करके इजराइल के अगेंस्ट रिजोल्यूशंस को रोक दिया है। सिंपल एग्जांपल से समझे, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो अगर स्कूल में प्रिंसिपल किसी स्टूडेंट को प्रोटेक्ट कर रहा हो तो टीचर्स भी उसको इजीली पनिश नहीं कर सकते। वैसे ही यूएन सिस्टम में अमेरिका का वीटो इजराइल के लिए एक डिप्लोमेटिक शील्ड बन जाता है। तो दोस्तों, अगर इस रिलेशनशिप को सिंपल वर्ड्स में समझें तो अमेरिका और इजराइल की पार्टनरशिप 5 पिलर पर खड़ी है: स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिक्स, मिलिट्री कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप, पॉलिटिकल लॉबिंग और 5वां है रिलीजियस सपोर्ट। और जियोपॉलिटिक्स का एक गोल्डन रूल होता है, परमानेंट फ्रेंड नहीं होते, परमानेंट इंटरेस्ट होते। दरअसल अमेरिका और इजराइल की अलाइनमेंट भी इसी रूल का एग्जाम्पल है, क्योंकि जब तक अमेरिका के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट मिडिल ईस्ट में इजराइल के साथ अलाइन रहेंगे, तब तक दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में एक चीज कांस्टेंट रहेगी, अमेरिका और इजराइल एक ही कैंप में खड़े नजर आते दिखेंगे।